अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उबैद आपका दोस्त और आज एक टॉपिक लेके हाज़िर हूँ। हालात हाज़िरा के मुताबिक और जो तकरीबन पूरे मुल्क में ट्रेंड चल रहा है उसी के ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो हम सब लोग तकरीबन सोशल मीडिया यूज़र हैं। अकेला मैं नहीं, कोई भी मोबाइल खोलता होगा तो उसको ये चीज़ें सब नज़र आती हैं, बल्कि बहुत सारे लोग मेरी तरह हिस्सा भी लेते होंगे। तो हम जब भी फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब या ये टीवी वगैरह खोल के देखते हैं तो तकरीबन सियासत पे जो है वो टॉपिक चल रहा होता है। और आजकल गहमा-गहमी बहुत ज़्यादा है, हंगामा आ रहा है भी बहुत ज़्यादा सियासत को लेके, और इलेक्शन की भी नारे बज रहे हैं। तो उनको लेके भी काफ़ी शोर-शराबा मचा हुआ है, वावेला मचा हुआ है पूरी तकरीबन माशरे में और सियासी मैदान में भी। बात सिर्फ़ मेरा पॉइंट इतना है कि क्या हम इख्तलाफ़ राय, क्या हम किसी को सपोर्ट वो तहज़ीब के दायरे में नहीं कर सकते? क्या ज़रूरी है कि अपनी परवरिश पर जो है वो गालम गलोच करवाई जाए, अपनी तरबियत पर गालम गलोच करवाई जाए? क्या ज़रूरी है कि जो वालिदैन, हमारे वालिदैन, कोई भी है बच्चा, कोई भी इंसान है, उसके वालिदैन कभी भी उसको गलत तरबियत नहीं देते, ना उनके उस्ताद, ना उनके वालिदैन कभी भी गलत तरबियत नहीं देते। लेकिन हम जो अमल करते हैं यहाँ बैठ के फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप और ये सब, एक दूसरे को जवाब देने और ज़ोर पकड़ने और ताकतवर ख़ुद को मनवाने के लिए और दूसरे का मुंह बंद करने के लिए, इनफैक्ट आज तो कॉमन सी बात हो गई है कि गालियाँ तो बहुत आम सी चीज़ है, बल्कि इससे भी बड़े पहाड़ तोड़ने की कोशिश की जाती। वो लीक वीक वाले वीडियो और ऑडियो और इस तरह के सीन निकालने की कोशिश की जाती है, जिसको सराइकी में कहते हैं ना, पानी अशपेरा बोलन, पानी में पैरों के निशान ढूंढना। तो कोई चीज़ नहीं भी होती तो हम पैदा कर लेते हैं। तो जो चीज़ हमें वालिदैन ने नहीं सिखाई, जो चीज़ हमें उस्तादों ने नहीं सिखाई, वो आज यहाँ हम अकेले सोसाइटी से, इधर उधर से या 2 नंबर लोगों से सीख के, उस पर अमल करके, उसको आगे पेश करके, लोगों से जीतने के लिए वो चीज़ पेश करके हम क्या बावर करवाना चाहते हैं और सोसाइटी में क्या बतलाना चाहते हैं कि जो चीज़ हमें वालिदैन ने नहीं सिखाई उसका इल्ज़ाम हमारे वालिदैन पे जाए। मतलब गलत परवरिश, गलत तरबियत का नतीजा। तो क्या यही सियासत रह चुकी है? सियासत तो मुक़द्दस चीज़ हुआ करती थी, आज भी है अगर कोई अमल करे तो। और आज कुछ लोग हैं भी सही, मैं उनको हरगिज़ पॉइंट आउट नहीं करूँगा। जो लोग पॉजिटिव हैं वो डेफ़िनेटली पॉजिटिव ही रहेंगे, उन पे कोई नेगेटिव बात नहीं है। और अभी भी मेरा मकसद जो है वो बात नेगेटिव करने का नहीं है। मकसद ये है कि क्या हम किसी के मुखालिफ जो है वो इख्तलाफ़ राय वो आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए नहीं कर सकते? या हम किसी भी पॉलिटिकल लीडर को हम सपोर्ट करते हैं या डिफ़ेंड करते हैं तो क्या आदाब के दायरे में हम उसको डिफ़ेंड नहीं कर सकते? क्या हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए खुलूस, इखलाक और बेहतर तरीके से, बेहतर अल्फाज में हम नहीं पहुंचा सकते? तो आगे तो वही संजय दत्त वाला जवाब आएगा, नहीं भाई, क्या करना चाह रहे हो? एक्चुअली आप डिफ़ेंड करना चाह रहे हो या आप फेमस होना चाह रहे हो? क्यों भाई इतना तूफ़ान बदतमीज़ी क्यों? या तो फिर ये है कि वालिदैन ने सिखाया, उस्तादों ने सिखाया, या तो फिर यही है कि पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं हमारे, सिर्फ़ ऊपर वाले नहीं, नीचे तक, मकामी सतह तक, वो लोग या तो फिर ये करवाते हैं या फिर सिखाते हैं, या मैं कहता हूँ उनका ये भी कसूर है। टोटल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, उनका ये भी कसूर है कि अगर कोई मैं वर्कर हूँ, मैं मेंबर हूँ, तो अगर मैं किसी से बदतमीज़ी करता हूँ बिला वजह से मुराद ये कि किसी को गालिम गलोच करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, किसी भी सूरत हाल में उसकी हद तक आमेज़ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना या बातें करना। देखिए, मजाक अलग बात है, मजाक हम भी करते हैं, सब करता है, फ़न होना चाहिए, ओके, बट किसी की दिल आज़ारी हो जाए, लीडरशिप से हट के भी हम एक दूसरे को, अच्छा वहाँ लीडरशिप जो है वो बड़ी सुकून से एक साथ बैठी होती है, कभी ना कभी टेबल टॉक पे आ जाते हैं वो लोग, कभी ना कभी, जैसे आजकल पीडीएम चल रहा है, सब लोग बराबर एक साथ, कोई इश्यू नहीं है। तो कुछ अर्सा पहले तक के जो नून लीग और क्या पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे वो आपस में जो एक दूसरे, यहाँ मकामी सतह पे जो एक दूसरे को गिरबान में पड़ रहे थे, गालम गलोच, क्या उनमें थोड़ी सी गैरत है कि जब वो एक दूसरे को भाई भाई कहते होंगे पॉलिटिकल व्यूज़ पे?
जब एक दूसरे को भाई भाई कहेंगे और कहेंगे कि हम बिल्कुल एक साथ हैं क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़। इसी तरह सब पे ये बात मैं लागू करता हूँ कि कल को खुदा न खास्ता इमरान खान किसी का इल्हाक करते हैं या कोई बंदा, जैसे चौधरी साहब के साथ इल्हाक है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को ना निशाना बनाना चाह रहा हूँ और ना ही किसी को डिफेंड करना चाह रहा हूँ। बात सिर्फ मुख्तसर इतनी है कि ये सब कुछ हम जो बयान करते हैं, जो हम गालियाँ देते हैं, जो हम रोस्टिंग करते हैं दूसरों के ख़िलाफ़, तो उसके नतीजे में तकरीबन उसके रिएक्शन में हमारी ही माँओं बहनों के ज़िक्र मोहल्ले गलियों में हो रहे होते हैं। भाई जितनी गालियाँ हम देंगे, आपके अंदर या तो वो स्टैमिना होना चाहिए कि उससे 10 गुना ज़्यादा का रिएक्शन आप बर्दाश्त कर सको, ये स्टैमिना है, ये भी बेगैरती है। या फिर आप ये गालियाँ गलौज देने के बाद जब उस दोस्त को मिलते हैं तो फिर अगर आप हैं करके मिलते हैं तो फिर भी बेगैरती ही कहलाती है, बहादुरी नहीं है ये। और या तो फिर कम से कम थोड़ी सी अपनी बेहतरीन तरबियत, अपनी माँ की, अपने वालिद की, अपने उस्तादों की बेहतर परवरिश तरबियत का जो है मुज़ाहिरा करते हुए कम से कम इतना लिहाज कर लेना चाहिए कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ और किसके लिए बोल रहा हूँ। उसके लिए जो वहाँ बैठा है यार, इसका कोई वास्ता नहीं है। इवन लोकल सतह पे भी जो मकामी सियासतदान भी होते हैं, कभी उनको देखा है वो ख़ुद करते हैं ऐसे? नहीं करते, उस हद तक कभी भी नहीं जाते, क्योंकि उनको अपनी इज़्ज़त नफ्स की जो है ना परवाह होती है। वो अपने से नीचे वालों से ये काम करवाते हैं। आप लोग हम लोगों जैसे, भाई खुदा के वास्ते इख्तलाफ राय भी रखें और किसी को सपोर्ट करनी है खुल के करें, बेधड़क बहादुरी होनी चाहिए, करो, लेकिन मकसद हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि उसके चक्कर में किसी की माँ बहनें कर दी, किसी को गालियाँ दे दी, किसी पे इल्ज़ाम, किसी की लीक वीडियो आ रही है, किसी की लीक ऑडियो आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जैसे नाम बिगाड़ना। लाइक ऑल, अब समझ तो गए होंगे, लाला इमरान भी उसमें शामिल हैं और बाकी सब लोग भी शामिल हैं, जरदारी और वो बबलू और सब ओवरऑल नून लीग भी सब शामिल है, और मेरे जैसे तमाम वर्कर, मैं सबको बराबर कर रहा हूँ। बात सिर्फ पॉजिटिव मैसेज देने की है खुदा के लिए। इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि कल को हमें अपने जो है ना गिरबान में झांकें, या अपना जो किया धरा हम जब खुद समेटने लगें तो हमारा अपना ही दामन कीचड़ से भर जाए। तो ये बात बेहतर नहीं है। ऐसी सियासत से दूरी अच्छी है। ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपको लोग नहीं जानेंगे, आप फेमस नहीं होंगे, बस इतना ही होगा। कम से कम अल्लाह की नाराज़गी तो नहीं होगी, अल्लाह के रसूल की नाराज़गी तो नहीं होगी। किसी मोड़ पे कल कलां को हम बुज़ुर्ग होंगे, बड़े होंगे, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे हमारी वीडियोस, हमारी पोस्ट, हमारी कोई ना कोई अल्फाज जो पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो वो बोलेंगे अब्बा हुज़ूर जो है ना यही काम करते थे, ये सीखा अब्बा हुज़ूर ने, और हमें तो सिखाया नहीं। फिर वही होगा, उसका रिएक्शन जो फिर बाद में निकलेगा वो कब्र में भी हमें मिलता रहेगा सूद समेत। भाई रिक्वेस्ट है, सब कुछ करें, आपका हक है, आप ट्रोलिंग करें, आप जो है मजाक भी करें, आप उन पे तंज़ भी करें, आप उन पे जो है रोस्टिंग भी करें, आप इख्तलाफ राय भी रखें, आप अपनी राय भी दें, आप इस्लाह के लिए करें, आप उनको तनकीद का निशाना बनाएं, सब समझ आता है, बदतमीज़ी का निशाना बनाना समझ नहीं आता है। सो प्लीज़, मेरा मुख्तसर मैसेज था, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्तों को समझ भी आई होगी, और यकीनन सी बात है इसमें हेटर्स भी निकलेंगे, तो वो भी अच्छा होता है। कल कला को हमें भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट और जो है वो बेहतर इस्लाह करने के लिए, हमें अपनी इस्लाह करने के लिए और अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए हेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें और तक़वियत मिलती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।